माँ का संघर्षपूर्ण जीवन, माँ का संघर्षों से भरा जीवन। यह बात पिथौरागढ़ के गोपालपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां हीरा नाम की एक महिला यानी कि एक माँ रहा करती थी। उसका नाम ही सिर्फ हीरा नहीं, बल्कि वह तन मन स्वभाव से भी हीरा जैसी ही थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम हीरा रखा। यह बात 90 के दशक में है, जहां लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाती थी। वहीं हीरा की भी आयु अभी 16 वर्ष की थी और उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी। 80 और 90 के दशक में लड़की की शादी पैसा, मकान, गाड़ी को देखकर नहीं, बल्कि लड़कों की जमीन जायदाद और उनके पास कितना कारोबार है, उनके पास कितने पशु पक्षी हैं, ये देखकर किया जाता था। इसीलिए हीरा के माता पिता ने भी उसकी शादी एक ऐसे ही परिवार में की थी, जिनके पास खूब जमीन जायदाद और उनके पास खूब कारोबार हो। उस जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे, बल्कि माता पिता के कहने पर ही उनकी शादी की जाती थी। वही हीरा के माता पिता ने भी उसकी शादी उससे 12 साल बड़े लड़के से की थी। अभी मात्र 16 वर्ष की हीरा अभी बहुत ही छोटी थी और कहाँ उसका पति उससे 12 साल बड़ा था, परंतु उस जमाने में यह एक मामूली सी बात थी। इसीलिए हीरा शादी करने के बाद अपने ससुराल पहुंच गई, जहां इतना सारा कारोबार था और वह अभी छोटी थी, परंतु ससुराल में आके उसके सर पर पूरी ही जिम्मेदारी आ गई थी। हीरा धीरे धीरे करके अपने पति और अपने ससुराल वालों को अपनाने लगी, उनके साथ खुश रहने लगी और अपनी सास और अपनी जेठानी के साथ खेतों में काम करने के लिए जाया करती थी। घर में भी सारा काम किया करती थी। शुरुआती दिनों में तो हीरा के साथ सभी ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे, उसकी सास, उसकी जेठानी और उसका पति, परंतु धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब हीरा की सास की तबीयत भी खराब रहती थी, इसीलिए वह घर पर ही रहती थी और उसकी जेठानी और हीरा साथ में खेतों में काम करने के लिए जाती थी। हीरा अभी छोटी थी, इसीलिए उसे काम ज़्यादा नहीं आता था, वह थक जाती थी, परंतु वह फिर भी कभी किसी से नहीं कहती थी और अपने काम पर डटी रहती थी। वहीं उसकी जेठानी उस पर रौब जमाती रहती थी, उसे डांटती रहती थी कि तुझे ये काम नहीं आता, तुझे वो काम नहीं आता, और खुद घर पर रहती थी और हमेशा देवरानी से ही काम करवाया करती थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके 4-5 साल बीत गए। अब हीरा की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर सी बेटी हो गई। बेटी होने के दौरान भी उसकी सास और उसकी जेठानी ने उसे बहुत ही परेशान किया, हमेशा उसे प्रताड़ित करते रहते थे और घर का और बाहर का सारा काम करवाते थे। फिर भी हीरा अपनी जेठानी के जुल्म सहती रहती थी और किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। कभी कभी तो उसे पेट भर खाना तक भी नहीं मिलता था और काम सारा करवाते थे। जेठानी अभी कभी इधर घूमने जाती तो कभी उधर घूमने जाती, जिससे कि सारा भार देवरानी पर ही पड़ता था और वहीं घर का सारा काम करती थी। इतनी छोटी सी ही उम्र और माँ बनने के बाद भी हीरा अपनी मन की बातें किसी को भी नहीं बताती थी, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताती थी, क्योंकि अगर वह अपने पति को अपनी मन की सारी बातें बता देती थी तो उसका पति उसे ही गलत जिम्मेदार ठहराता था और उसकी सुनता भी नहीं था। जब कभी हीरा का पति घर में काम करने के लिए शहर से आता तो वो हीरा से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करता था, उसकी एक भी नहीं सुनता था, उल्टा उसे अपने पैरों की जूती समझकर उसे काम करवाया करता था। हर छोटी छोटी बात पर हीरा का पति उस पर गुस्सा करता रहता था और हीरा धीरे धीरे करके अपने पति के भी सारे जुल्म सहती गई। और फिर कुछ सालों के बाद हीरा की एक दूसरी बेटी भी हो गई। घर में दो बेटियां हो गई थी। पति की अच्छी नौकरी भी नहीं थी, जिससे कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। क्योंकि हीरा के पति की नौकरी भी छूट गई थी, इसलिए वह गांव में आ गया था। उनके पास खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसकी जेठानी भी उसे रौब जमाती रहती थी कि वही उन्हें खिलाती पिलाती है, इसलिए वह उनको अपने से अलग कर देती है।
देवरानी से झगड़ा करने के बाद उसे अपने बच्चों से और अपने से दूर कर दिया और उसे अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। बेचारी हीरा अब कहाँ से अपने और अपने बच्चों का पेट पालती। वह बहुत ही मुश्किल घड़ी में फंस गई थी। उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण चल रहा था, परंतु उसने फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। हीरा के पास थोड़ा बहुत पैसे बचे हुए थे, जिससे कि उसने अपने गांव वालों से अनाज लिए, वो भी पैसों से, और उसी से ही अपना गुजर बसर किया। बड़ी ही मुश्किल उसने उस अनाज को 1 साल तक चलाया और फिर धीरे धीरे करके हीरा ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और उसने अपने जीवन में संघर्षों को झेला और खेतों में काम करने के लिए जाती थी। एक माँ अपने बच्चों के प्राणों तक के लिए यमराज से तक लड़ सकती है, इसीलिए वह अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रख सकती और उनका पालन पोषण करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती है। वैसे ही हीरा भी एक माँ थी और वह खेतों में दिन रात मेहनत किया करती थी। कभी हल चलाने के लिए जाया करती थी तो खेतों में फसलों को उगाया करती थी। हीरा बहुत ही मेहनती औरत थी। वह दिन रात मेहनत करके खेतों में फसलों को उगाती थी और अपने बच्चे और अपना पालन पोषण करती थी। ऐसी हीरा अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए खेतों में दिन रात मेहनत किया करती थी और इस बार उसका तीसरा बेटा हो गया था। एक माँ अपने जीवन में क्या कुछ नहीं सह सकती है। हीरा खेतों में भी काम किया करती थी, घर भी संभालती थी, अपने बच्चों को भी संभालती थी और ऊपर से अपने औलाद को भी जन्म देती थी, जो कि मौत के मुंह से बाहर निकलने जैसी बात हुई। इसीलिए हीरा का जीवन भी बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु हीरा बहुत ही हिम्मतवान, सहनशील और मेहनती औरत थी। हीरा एक बिगड़े हुए घर को बनाने वाली स्त्री थी। वह घर को टूटने नहीं बल्कि उसे जोड़ने वाली स्त्री थी, परंतु उसका पति उसकी कदर नहीं करता था। हमेशा उसे ताने कसते रहता था, उसकी बात नहीं सुनता था, मानो उसे वह अपने पैरों की जूती बराबर समझता था। जब भी हीरा और हीरा का पति खेतों में काम करने के लिए जाते थे, वह घर आता था तो दिन रात कलेश करता था, शराब पीता रहता था और खेतों में भी उससे झगड़ा किया करता था। अरे तुझ जैसी अनपढ़ लड़की से मेरा पल्ला पड़ गया है, मेरे तो दिन खराब हो गए। अरे कहाँ मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था जो दिखने चाहने की बहुत ही सुंदर हो, परंतु मेरे माता पिता ने तो तेरे साथ मेरी जिंदगी बांधी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे वरना तो मैं तुझ जैसी को पूछता तक नहीं, बड़ी आई। हाँ तुम्हारे नहीं, दिन तो मेरे खराब हो गए हैं जो मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी है। अरे मिल गई थी तुम्हें मेरी जैसी लड़की जो घर बना रही थी। कैसा घर था तुम्हारा, बिखरा हुआ घर था, सब लोग अलग अलग प्रकार के थे, पर मैंने इस घर को जोड़ कर रखा है और एक तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। कहीं मिल गई थी तुम्हें मेरी जैसी लड़की, तुमने तो मेरी कदर ही नहीं की। आज मैं तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई हूँ। ना ही तो तुमने मेरे कोई शौक पूरे किए, बस जिंदगी भर तुमने मुझे हमेशा टेंशन दी और मेरी कोई बातों को भी नहीं समझते हो। अरे अगर तुम्हें इतनी ही गोरी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी तो उसी से शादी कर लेते, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अरे मैं भी कभी खिलती हुई हंसती हुई लड़की थी, पर तुमने मेरी आज ऐसी दशा कर दी है। अच्छा, मुझसे जबान चला रही है तू, है अपने पति से उल्टा जवाब दे रही है। अब देख मैं तेरी कैसी दशा करता हूँ। अरे जब देखो बस मुंह चढ़ाते रहती है और तुझे मैं सारे पैसे भी देता हूँ, फिर भी हमेशा पैसा पैसा कहती रहती है। ऐसे ही हीरा का पति शहर से जब गांव में काम करने के लिए आता था तो हमेशा शराब पीता था और अपनी पत्नी से बहस झगड़ा किया करता था। हर छोटी छोटी बातों पर उससे गुस्सा किया करता था, जिससे हीरा हमेशा रोती रहती थी। हमेशा ही उसका पति जब भी घर में आता था कलेश करता रहता था, झगड़ा करते रहता था। कभी कभी तो वह हीरा को मारता तक भी था। ऐसा नहीं था कि उससे उसे प्यार नहीं था, वह अपने बच्चों को भी बहुत ही प्यार करता था, उनके लिए वह सामान भी लेके आता था, परंतु वह अपनी पत्नी की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता था और बाहर वालों की बातें सुनकर वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और उसे खूब मारता पीटता था। अपने पिता की ऐसी हरकतों को देखकर बच्चे भी बहुत ही डरे सहमे से रहते थे। वह अपने पिता से कुछ कह भी नहीं पाते थे, वो भी बस रोते रहते थे, अपने पिता से डरते रहते थे और मन ही मन ऐसा ही कहते रहते थे कि पिताजी घर ना ही आए वही अच्छा है, क्योंकि वे जब भी घर में आते हैं झगड़ा कलेश और गुस्सा करते हैं।
और वहीं जब हीरा के पति और बच्चों के पिता शहर चले जाते थे तो बच्चे हमेशा खुश हो जाते थे कि अब घर में कलेश झगड़ा नहीं होगा और हम और हमारी माँ अब घर में रहेंगे, वो भी मिलजुल कर काम करेंगे। हीरा ने हमेशा ही अपने ससुराल में बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन बिताया है। उसके पति की जब नौकरी भी नहीं रहती थी तब भी उसने अपने पति का साथ दिया, उसके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती थी, परंतु उसका पति उसके दुख को बिल्कुल भी नहीं समझता था। जितना महीने में हीरा का पति घर के लिए खर्चा भेजता था उतने में तो उनका घर बिल्कुल भी नहीं चल पाता था, क्योंकि 3 बच्चे थे, माँ थे, उनकी स्कूल की पढ़ाई थी, फीस थी, कपड़े थे, घर के लिए राशन पानी था। पति द्वारा थोड़े से पैसे दिए हुए उतने पैसों से तो घर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं चल पाता था। इसीलिए हीरा कभी कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजकर मजदूरी के काम करने के लिए जाया करती थी। उस पैसे से, उस काम से जो भी पैसा मिलता था उसी से ही वह घर चलाया करती थी। मतलब पति भी अगर काम करता था तो पत्नी भी खेतों का काम करती, घर का काम करती और साथ में ही मजदूरी करने के लिए जाया करती थी। परंतु फिर भी हीरा का पति हमेशा उसे रौब जमाता रहता था कि वही हमेशा पैसा भेजता है और घर का खर्चा चलाता है, और उससे ही बोलता था कि तू इतने पैसों का करती क्या है और मैं ही तुझसे पैसा भेजता ही रहता हूँ। अगर एक पत्नी और एक बच्चों का शौक, उनका रहन सहन, उनका पालन पोषण अगर एक पति और एक पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा। परंतु उसका पति तो हमेशा ऐसा रौब जमाता था कि वह एक इकलौता ही पति और पिता होगा जो अपने घर के लिए कर रहा है। परंतु फिर भी अपने पति से इतने बेइज्जती, इतने नखरे झेलने के बाद भी हीरा अपने परिवार को बनाए रखती थी, उन्हें एकजुट करके रखती थी। अब धीरे धीरे करके हीरा के बच्चे भी अब बहुत ही बड़े हो गए थे, अपनी माँ का हर सुख दुख सुनते थे, हंसी खुशी से घर में रहा करते थे और वह तो अब अपने घर का काम भी किया करते थे। अपनी माँ के साथ खेतों में जाया करते थे, गेहूँ काटते थे, धान काटते थे, घास काटते थे और ग्वाला जाते थे, घर का सारा काम किया करते थे। मतलब वह अपने माँ के सारे दुख सुख को झेलते थे और उनके साथ रहा करते थे। एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तो उसका पूरा भरोसा अपने पति पर होता है, परंतु अगर वही पति उसे नहीं समझ सके, उस पर अत्याचार करता हो, उसे अपने पैरों की जूती बराबर समझता हो, तो उसका आखिरी सहारा अपने बच्चे ही होते हैं। इसीलिए हीरा का भी अपने जीने की उम्मीद, आखिरी सांस सिर्फ उसके बच्चे ही थे, जिनके सहारे वह जी रही थी, उम्मीदें थी। उसे अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहती थी, हमेशा अब वह अपने बच्चों के साथ खुश रहती थी, उनसे मिलजुल कर बातें करती, हंसती रहती थी। हीरा भी अपने बच्चों के लिए दिन रात उनके पालन पोषण के लिए मेहनत करती थी ताकि उनके लिए कोई भी चीज़ की कमी ना हो। और वहीं जब वह थक हार कर घर पर आती थी तो उसके बच्चे भी घर का सारा काम करते थे और खाना बना दिया करते थे। वहीं जब हीरा दिन मान भर थक कर घर पर आती थी तो वह अपने बच्चों को देखती थी कि उसके बच्चे ने घर का सारा काम कर दिया है, तो उसकी थकान दूर हो जाती थी। वह अपने जीवन में किए गए संघर्षों को भी भूल जाती थी और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही हीरा का अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते दिन गुजरे, महीने गुजरे और कई साल बीत गए। अब उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी की और अब उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे। और वहीं हीरा को अपने बच्चों से ही सारी उम्मीदें थी कि वही एक न एक दिन अपने माँ के सारे सपने पूरे करेंगे और उसे खुश रखेंगे। और हुआ भी ठीक वैसे ही, उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। उसने अपनी माँ के जीवन में संघर्षों को देखा था, उसके दुख के दिन देखे थे, इसलिए उसके तीनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनकी अच्छी जॉब लग गई, जिससे कि उन्होंने गांव में एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया और अपने माता पिता को साथ में रखा और खुश रहने लगे। एक माँ के साथ उसके बच्चों ने भी उसके साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया। बहुत ही दुखद और संघर्षों को झेलने के बाद बच्चे ने अपनी अपनी जीवन में खड़े होने का फैसला किया और अपने अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने अपनी माँ के सारे सपने पूरे किए, जिससे कि एक माँ का अपने जीवन में दुख के दिन देखे गए और संघर्षों को झेलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उसकी तपस्या तो सफल हो गई, क्योंकि उसके बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए थे और अपने माता पिता के सारे सपने पूरे कर रहे थे।
यह सब एक माँ और उसके बच्चों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही दुखद और संघर्षों को झेला है, इसीलिए उनके जीवन में भी यानी कि हीरा के जीवन में भी भगवान की कृपा से सुख का सवेरा आ ही गया। अब हीरा के सारे सपने पूरे हो रहे थे, उसके पास अब किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी और अब वह दिन रात भगवान का नाम लेती रहती थी और उनको धन्यवाद करती रहती थी। अब धीरे धीरे करके हीरा और हीरा का पति खुशी खुशी अपने एक एक करके अपने बच्चों की शादी की और अब वे भी खुश और उसके बच्चे भी खुश। बेचारी एक माँ यानी कि हीरा ने कम उम्र में ही अपने ससुराल में बहुत कुछ झेला है, जहाँ सबके ताने, पति का साथ नहीं था, पति हमेशा झगड़ा करता रहता था, शराब पीकर घर में कलेश करता रहता, छोटी छोटी बातों पर हीरा से गुस्सा करता रहता था और पैसों की तंगी भी थी। परंतु इतना सब संघर्ष झेलने के बाद एक माँ अपने बच्चों के लिए खड़ी रही। उसने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत किया और अपने जीवन में अनेक संघर्षों और मेहनत करने के बाद उसके जीवन में भी सुख का सवेरा आ ही गया।